हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ टू मेक बिलिंग सॉफ्टवेयर इन एक्सेल वीबीए के चैप्टर नंबर। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले अपनी क्लास वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ से हमने मैक्सिमाइज करके चलते हैं अपने विजुअल बेसिक पे। विजुअल बेसिक पे हमारा पार्टी वाला फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसमें एक हमें कमी दिखाई दी। क्या है वो कमी, चलिए हम बताते हैं। अभी हमारे पास है यहाँ पर एजी कंप्यूटर। दूसरा, फिर से हम यहाँ पे एजी कंप्यूटर और कस्टमर टाइप करते हैं, एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं और इसको हम सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बंद करके अब चलते हैं अपनी एक्सेल वर्कबुक में, डाटाबेस में। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम नेम जो है वो डुप्लीकेट भी टाइप हो गए हैं। तो इसमें जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे और बिलिंग करेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको हम पहले डिलीट करते हैं, क्योंकि सेम नाम हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। उसके लिए इसमें क्राइटेरिया सेट करते हैं यहाँ पर, मतलब डाटा ट्रांसफ़र होने से पहले आपको करना है। एक कोड छोटा सा 2 लाइन का लिखना है इफ़ की कंडीशन के साथ। इफ़ एप्लीकेशन डॉट वर्क, क्या लिखते हैं हम, वर्कशीट, WORKS, वर्कशीट फंक्शन। देखिए कोड आ गया। अब इसको हम काउंट कराएंगे काउंट इफ के साथ। यहाँ से एक और कंडीशन ये क्या हो जाएगी, इफ की काउंट इफ SH, हमने वहाँ पे SH बताया नहीं है। ये तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से इसको पहले SH बना लेते हैं। क्या बनाना है SH, देखें, डिम SH एज वर्क शीट। ये देखें, सेट SH बराबर दिस वर्क बुक डॉट सीट्स। सीट्स किया, अब ब्रेकन ओपन किया तो यहाँ सीट का नाम हमारी क्या है, पार्टी। इसको बंद कर लिया और इंटर कर दिया। अब हम यहाँ पे जो SH लिख रहे हैं ना, वो ये SH है। SH बराबर, SH का मतलब क्या हुआ, SH बराबर पार्टी, सीधा समझिए। क्योंकि ये 2 लाइनों का कोड तो आप इस पे लिखेंगे नहीं। हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे वेरिएबल कि जो SH है वो भैया पार्टी है हमारी। अब हम यहाँ पे सीट क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे SH डॉट रेंज, मतलब सीट के साथ रेंज देना पड़ेगा। रेंज हमारी क्या है, किस नाम में, हमारे जो पार्टी नेम है वो है हमारे B कॉलम में। तो B कॉलम B मतलब पूरा B चेक करें। ये देखें, पूरा B कॉलम चेक करें। फिर क्या चेक करें उसमें, मी डॉट TEXT टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू को कहाँ पर चेक करें, B वाले पूरे कॉलम में चेक करें। उसके बाद वैल्यू आ गया तो ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। यहाँ से हमने ग्रेटर देन लिख के बराबर 0, 0 होता है ट्रू का। अगर ट्रू हो तो देन, तब क्या हो, मैसेज बॉक्स आ जाए। ये देखें, क्या, पार्टी ऑलरेडी अवेलेबल। यहाँ से हमने बंद कर दिया। यहाँ से VB क्रिटिकल कॉमा अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखे आप। ये आपने अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिख दिया, इंटर। अब यहाँ से अगर हम इंड सब करेंगे, सॉरी इंड इफ करेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ मैसेज दे देगा और आगे बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है, आगे नहीं बढ़ाना है। उसके लिए क्या करेंगे, इंड सब के पहले, सॉरी इंड इफ के पहले इंड सब आता है, एग्जिट सब। ये देखें, इंड इफ के पहले एग्जिट सब लगा देंगे तो वो वहीं पे काम रोक देगा। अगर हम ये छोटा सा कोड नहीं लगाएंगे एग्जिट सब, तो क्या करेगा, वो मैसेज देके आगे निकल जाएगा और डाटा को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। अब देखिए, इसको सेव करके हम चलते हैं अपने यूजर फॉर्म में और फिर से हम टाइप करते हैं एजी कंप्यूटर कस्टमर। यहाँ से हमने एड्रेस टाइप कर दिया। ये देखिए, अब क्या करेंगे, सेव। देखिए कोड परफेक्ट काम कर रहा है। पार्टी ऑलरेडी अवेलेबल या पार्टी पहले से है, जो भी आप इसमें मैसेज टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए आपको पता लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, आगे बढ़ नहीं रहा, देखिए ये देखें। लेकिन जब हम यहाँ से
ये एग्जिट सब बंद कर देंगे, ये देखें, तब क्या होगा, वो सिर्फ हमें मैसेज तो देगा, पर क्या करेगा, वो कोड को, आपके डाटा को ले जाएगा कहाँ, आपकी डाटाबेस में। देखिए मैसेज तो दे दिया, लेकिन जैसे ही ओके किया उसने अपना काम कर दिया। ये देखिए यहाँ पे वर्कशीट में डाटा को ले गया वो। तो आप दोस्तों ध्यान रखना, ये नहीं कि आपने वीडियो स्किप कर दिया और क्या किया, इसको ध्यान से नहीं देखा तो आपका कोड गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से आपने एग्जिट सब जरूर लिखना है। अब ये हमारा पार्टी वाला फॉर्म जो है ओके है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनिशियलाइज करने के लिए जो ऑटोमेटिक होंगी, तो वो भी हम धीरे धीरे करके बताएंगे। अभी हमें क्या करना है, एक पार्टी बनाना है, एक फॉर्म सेल बिलिंग का बनाना है, एक आइटम क्रिएशन का बनाना और बिलिंग बनाना देख ले जाना है। फिर इसमें जो जो नई चीज़ें आने वाली हैं, बहुत तरह की, आपको देख के मज़ा आ जाएगी, ऐसे ऐसी चीज़ें आएंगी इसमें, तो वो हम सब भी बताएंगे। तो अभी हम चलते हैं पार्टी क्रिएशन के बाद क्या आता है हमारा, जब पार्टी बन जाएगी, अब माल बेचोगे तो माल यहाँ पे बनाओगे ना, तो वो क्या होता है, आइटम क्रिएशन करेंगे हम। सिटी वाला तो रहने देते हैं, तभी सिटी उठाएगा, इसको हम फर्स्ट पे रख देते हैं। अब ये हमारा आइटम है, आइटम की सीट पे हम कलर फिल कर लेते हैं, राइट क्लिक करके येलो, ये देखें। अब आइटम सीट वाली पे हम काम करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले या तो डाटाबेस बना लें या फिर हम पहले यूजर फॉर्म डिजाइन कर लें। तो चलिए हम यूजर फॉर्म डिजाइन करके आपको दिखाते हैं। छोटा सा बना लेते हैं, आप इसमें फील्ड्स बाद में बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ लिखते हैं हम आइटम क्रिएशन, कलर डालना है दोस्तों। अब देखिए आता है कॉपी पेस्ट के बारे में जो हम बता रहे थे। अभी पार्टी पे आए तो यहाँ पे कलर, ये देखिए ये वाला लिया है। अब आपने इस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो ये वाला कलर यहाँ पे सेव रहेगा, लेकिन जब पेन ड्राइव लगा के किसी दूसरे में काम करेंगे पीसी पे, तो ये कलर यहाँ पेस्ट कॉपी नहीं रहेगा, यहाँ से आप पिक नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने यूजर फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ कोड जरूर आएगा, इस पे डबल क्लिक करके कंट्रोल सी, फिर हम चलते हैं अपने आइटम वाले पे और यहाँ पे डबल क्लिक करके कंट्रोल वी और इंटर, तो सेम कलर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए अब यह यूजर फॉर्म 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, FRM आइटम। ये देखें अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों अब सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ से जो हमने, जैसा कि हमने आपको बताया कि बिना लेबल और टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन के कंट्रोल के बिना कोई सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता है। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ से एक ले लेते हैं लेबल। ये देखिए लेबल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर आपके पास आर्टिकल नंबर है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये देखें। और अगर नहीं है, इसको आर्टिकल नंबर लिखने के बाद हम इसी लेबल को क्या करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ से फॉन्ट में आएंगे, फॉन्ट का साइज चेक करेंगे, 8 है तो इसको 9 कर देंगे, चाहे तो आप थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखें तो ये हमारा बन गया है एक लेबल। ये देखें अब क्या करेंगे, इस पे आएंगे और यहाँ पे बॉर्डर को ओके कर देंगे, यहाँ से बॉर्डर के कलर को ये देखिए ब्लैक कर देंगे। अभी क्या करना है, आपको इसी को कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। आर्टिकल नंबर के बाद क्या आएगा, आइटम नेम आएगा। अगर आप डायरेक्ट आइटम नेम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इसको आइटम नेम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए अभी इसको फिर से हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आइटम नेम के बाद क्या आ गया, आइटम नेम के बाद आएगा यूनिट। आप बताओगे ना केजी है, पीस है, लीटर है, मीटर है। फिर से कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेल रेट। चाहे तो आप पहले तो आपने सिलेक्ट किया ऐसे लेबल को, बैक कलर पे आए और यहाँ से कलर को चेंज कर दिया, 4 कलर में है, 4 मतलब फॉन्ट का कलर, और यहाँ से वाइट दे दिया, थोड़ा सा इस लुक में आ जाएगा। चलिए अब आगे आप चाहें तो ओपनिंग स्टॉक का दे सकते हैं कि हमारे पास अभी करंट में क्या स्टॉक है इस आइटम का, नहीं तो और भी बहुत सारी फील्डें हैं वो जोड़ सकते हैं, वो आप आगे सीखेंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये हमारी फील्डें जुड़ गई, इसको हम सेव कर लेते हैं। इतना काम कंप्लीट हो गया। अभी क्या है
इसकी डिज़ाइन देखिए, हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अलग तरीका दिखा रहे हैं जो हम ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हमने यहाँ से बनाया। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम आइटम सेव करें तो हमें सामने दिखाई भी दे। दिखाई देने के लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल पे आते हैं और ये देखें यहाँ पे है लिस्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स बना लेते हैं। ये देखें अब क्या होगा, अब जब भी हम वहाँ से आइटम इंटर करेंगे तो हम चाहते हैं किसी लिस्ट बॉक्स में हमें शो हो जाए, हमें दिखे। और यहाँ पार्टी क्या हो रहा है, हमें ड्रॉप डाउन में दिख रही हैं, हमें सर्च करना पड़ रहा है तब आ रहा है डाटा। हम इस पर क्या आइटम में करेंगे, लिस्ट बॉक्स में ही यहाँ पे हम डबल क्लिक करें तो हमारा सारा काम हो जाए। हमने यहाँ से लिस्ट बॉक्स इंसर्ट कर ली। आप चाहें तो इसके भी बैक कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सेव कर दिया। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हमें ज़रूरत है कमांड बटन के। अब हम यहाँ से कमांड बटन लगा लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल। शेव, यहाँ से सेव कर देंगे आप। इसके हाइट यहाँ से 24 है, मैं 18 चूज करता हूँ। आप देख लीजिए क्या रखना है आपको। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। जब सेव हो गया है तो क्या होगा, अपडेट, और उसके बाद डिलीट हो जाएगा। ये देखें तो 3 हमारे कमांड बटन लग गए। और एक और हम जो कमांड बटन, अब पार्टी पे आते हैं, यहाँ से रिफ्रेश उठा लेते हैं, फिर से अब आते हैं आइटम पे और यहाँ अभी नीचे ही दे देते हैं रिफ्रेश बटन। चलिए अब हमारे पास सारे आ गए। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अब चलिए हम करते क्या है, सबसे पहले अब इसको हम प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब रिफ्रेश पे पहले हम कोड लगा लेते हैं। कोड लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और यहाँ पे डॉट शो। ये देखिए उसके पहले हम अनलोड भी करेंगे। ये देखिए अब रन करेंगे। ये देखिए अब हमारा कोड ये हो रहा है, काम कर रहा है। चलिए तो आइटम, ये देखिए यहाँ से जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक के बाद पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, ये हमारी कमांड बटन है 1 और ये हमारा है 6। अब टैब सेट करते हैं। 6 के बाद देखिए कमांड बटन 1, ये यहाँ पे लगाते हैं और अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पे कोडिंग करते हैं। कोडिंग के लिए सबसे पहले हम अपने डाटाबेस को बनाएंगे। ओपन करके यहाँ से पहले तो हम लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर हमने बनाया है 8 नंबर तो 8 नंबर देना पड़ेगा, आइटम नेम भी देना पड़ेगा, यूनिट आ गया, और फिर हमने दिया है पहले परचेज रेट, फिर क्या दिया है सेल रेट, फिर ओपनिंग स्टॉक। चलिए इसको सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉलम गिन लेते हैं। सीरियल नंबर तो हमने वहाँ पे बनाया नहीं, वो ऑटोमेटिक आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब चेक करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ओके हो गया, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, अभी यहाँ से आप चाहें तो इस पे बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखें तो ये हमारा डाटाबेस बन गया। अब हम चाहते हैं कि ये डाटाबेस पहले हमें यहाँ पे दिखाई दे। कब दिखाई दे, जब हम अपने आइटम वाले फॉर्म को ओपन करूं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले डाटाबेस ही दिखा देते हैं, फिर उसके बाद सेव की कोडिंग कर लेते हैं, या पहले हम सेव की कोडिंग कर लेते हैं, डाटाबेस बाद में दिखा देते हैं। तो सेव बटन पे आए तो क्लिक पे आए पहले। ये देखिए सेव बटन पे आए तो क्लिक पे आए, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेम कोड। सेम कोड मतलब बोले तो यहाँ जो सेव कोड है सेम यहाँ से उठाना पड़ेगा। ये देखिए ये हमने उठा लिया, कॉपी कर लिया, सेव कर लिया। अब देखिए कितनी जल्दी काम होगा। अब पार्टी की जगह आइटम, अब आपको बदलना है। अब टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर है, या यहाँ पे हम इसके नाम भी बदल लेते हैं, txt आर्ट, और यहाँ txt आइटम यूनिट txt पी रेट, परचेज रेट बोले तो पी रेट, txt सेल
मतलब सेल रेट, TXT OP मतलब ओपनिंग बैलेंस। चलिए अब सेम में यहाँ पे क्या लिखेंगे, TXT आर्ट यानी आर्टिकल नंबर, प्लीज़ इंटर, यहाँ पे 8 नंबर हो जाएगा। और सेट फोकस कराना है, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर दीजिए, यहाँ से सेट फोकस हो जाएगा। एक हो गया। दूसरे में क्या है हमारा, TXT आइटम, ये देखिए, चाहे तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको याद नहीं रखना तो ये देखिए यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ इंटर आइटम नेम, ये देखिए, और इसको कॉपी और इसको पेस्ट। अब 2 चीज़ें ज़रूर डालनी है, इसलिए 2 चीज़ें हमने दे दिया है। अभी क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या कहेगा, प्लीज़ इंटर 8 नंबर। चलो 8 नंबर में यहाँ से डाल देते हैं, फिर सेव करते हैं तो क्या कहेगा, प्लीज़ पार्टी नेम, प्लीज़ पार्टी नेम आ रहा है। अब देखो मैसेज को हमने चेंज नहीं किया, प्लीज़ इंटर 8 नंबर और फिर प्लीज़ पार्टी नेम, प्लीज़ पार्टी नेम की जगह हो जाएगा इंटर 8 नंबर, नहीं सॉरी, इंटर आइटम नेम, और यहाँ से ब्रैकेट बंद, कॉपी VB क्रिटिकल कॉमा AG, और इसको बंद कर दिया। अब देखते हैं, अब चेक करते हैं, यहाँ पे आए, सेव किया तो कह रहा है 8 नंबर, हमने 8 नंबर दे दिया तो क्या कह रहा है, आइटम नेम, हमने आइटम नेम भी दे दिया तो क्या, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इन दोनों के बाद हमने कोई कोड ही नहीं लिखा। ये देखिए, अब हमने वैलिडेशन तो लगा दी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र पे तो आप करेंगे। ये देखिए, अब ट्रांसफ़र करने के लिए देखो दोस्तों, हमने 1 2 जैसे हमने आपको पार्टी में बताया है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 से लेके वो अपना लूप लग जाए। अब इसमें लूप वाला हम झंझट नहीं रखते हैं, हम आपको दूसरा भी मेथड बता देते हैं। लूप वाला क्या है, यहाँ से हमने सेव किया, इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब आप सीखिए दूसरा मेथड क्या है, वो भी आसान है। ये देखिए, अब उसमें है क्या, सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ से डिम मतलब अपनी वर्कशीट डिम लिखा, डिम लिखने के बाद LR लास्ट रो एज लॉन्ग, ये कोड का मेथड होता है। ये यहाँ से लॉन्ग लिखा, इंटर, ये देखिए सही हो गया। LR बराबर एप्लीकेशन डॉट वर्क सीट फंक्शन डॉट वर्क, एप्लीकेशन डॉट वर्क सीट फंक्शन डॉट काउंट ए। क्या होगा, पहले काउंटा इसको बोलते हैं, काउंटा, फिर SH अपनी सीट, फिर रेंज, फिर ये यहाँ से हमने ब्रैकेट चालू किया, ये लगाया, यहाँ से A कॉलम दे दिया। अब यहाँ हम आपको समझाते हैं। देखिए, डिम LR मतलब लास्ट रो, L से लास्ट, R से रो, LR मतलब लास्ट रो। अब लास्ट रो बराबर क्या होगी, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, काउंट करेगा, सीट SH मतलब ये अपनी आइटम में जाके A में लास्ट रो देखेगा। पहले तो ये देखेगा क्या, लास्ट रो। चलो ये कोड लिख दिया सिंपल। अब SH डॉट रेंज हो जाएगा, रेंज, अब इसको रेंज बताना है। देखो यहाँ से A किया और एंड LR लास्ट रो +1, मतलब जो लास्ट रो पे डाटा लिखा हो उसमें तो डाटा ले नहीं जाना है, तो प्लस कर दिया, मतलब उसके नीचे वाली में डॉट वैल्यू बराबर। अब देखिए A नंबर पे हमें लिखना था सीरियल नंबर इस बार हम ऑटोमेटिक लिख रहे हैं, हमने पार्टी पे सीट से उठाया था। समझिए दोनों में, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला देंगे, बराबर रो, यहाँ से रो आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप एक्सेल पे भी टाइप करके देख सकते हैं, -1। अब -1 क्यों कर रहे हैं हम भैया, -1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको नहीं जोड़ेंगे ना, हेडिंग को, नहीं तो ये इसको भी जोड़ देगा 1 2 3। हम सोच रहे हैं यहाँ से गिने, इसको माइनस कर दे हेडिंग को, तो हमने यहाँ पे बता दिया -1, सिंपल। अब हमें देखिए यहाँ पे सेम लिखना है, तो इसको क्या किया, कॉपी, नीचे पेस्ट, A की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल है B आ जाएगा। यहाँ से इस कोड को हटा देंगे, सीरियल नंबर में से 1 देना, तो B में क्या वैल्यू है,
सिंपल है, मी डॉट टी एक्स टी आर्टिकल डॉट वैल्यू, बस सिंपल, ओके डन। अब ऐसे ही हमें अब क्या बता देना है, सारे टेक्स्ट बॉक्स का बता देना। तो अभी हमारा कहाँ तक जा रहा है डाटा, जी तक जा रहा है। तो ए बी सी डी ई एफ जी। अब यहाँ सबसे पहले हम नाम बदल लेते हैं। ये देखें, अब जी तक नाम बदल लिया। अब क्या बदलना है, टेक्स्ट बॉक्स बदलना है। तो टी एक्स टी पहले आर्ट था, फिर आइटम था। आप छोटे अक्षरों में लिखिए, तो अगर वो सही होगा तो अपने आप बदल लेगा। अब आइटम है, पहले आर्टिकल नंबर, फिर आइटम, पहले आइटम है, आइटम के बाद टी एक्स टी करिए, आइटम के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से यूनिट। ये देखिए ऑटोमेटिक कैप्स लॉक हो गया। यूनिट के बाद क्या है, पी रेट है, आ गया, फिर सेल है, और फिर ओपनिंग है। ये देखें, तो ये हमारा कोड लग गया। इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ी आसानी से कोड लग जाएगा। फिर क्या हो, फिर यहाँ से मैसेज आ जाए, MSG बॉक्स क्या लिख जाए, आइटम हैज़ बीन एडेड। ये देखिए कॉमा वी, MSG बॉक्स को जोड़ के लिखना है, नहीं तो आपका कोड ऑटोमेटिक रन नहीं करेगा। और इसको इधर, हाँ, अब कॉमा वी बी इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन देगा आपको, और ऊपर लिख देते हैं AG, इंटर कर देते हैं। और यहाँ से इंटर करने के बाद ये देखें अनलोड में कर देते हैं, और FRM आइटम डॉट शो। देखिए हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये बिना लूप वाला कोड चलाने में भी। अब इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं कि आइटम सही में जा रहा है वहाँ पर। तो आर्टिकल नंबर हम पहले लिखते हैं AB 125, जिसका है डिजाइनर टॉप। यूनिट क्या है, पीसेज। परचेज रेट क्या है, 450। सेल रेट क्या है, 600। ओपनिंग स्टॉक इस समय हमारे पास 50 पीसेस हैं। अब कमांड बटन पे क्लिक करते हैं। आइटम हैज़ बीन एडेड, इंफॉर्मेशन का लोगो AG ओके। बट अब यहाँ पे डाटा तो आ गया, देखिए पीछे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं AB 125 डिजाइनर टॉप PCS 450, 650। क्या करते हैं, सेव। फिर से सेव हो गया। मतलब क्या एक आइटम 2 बार बनेगी, ये तो गलत है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम पार्टी में जो हमने सबसे पहले वीडियो के बताया है, यहीं से आप कोड को कॉपी मारिए। कौन सा वाला, जो चेक करेगा कंडीशन डुप्लीकेट की। और यहाँ पे हम आइटम पे आएंगे, सेव में आएंगे, डाटा ट्रांसफ़र से पहले, उसके पहले चाहे आप यहाँ पे एक लाइन जोड़ दीजिए, चेक डुप्लीकेट। मतलब हम चाहते हैं आइटम सेव होने से पहले डुप्लीकेट आइटम चेक कर ले। कहाँ पे चेक कर ले, वो बी कॉलम में चेक कर ले। चलो ठीक है, बी कॉलम में सही चेक कर रहा है। अब बी कॉलम में है आर्टिकल नंबर, और यहाँ पे है TXT आर्ट। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे TXT आर्ट लिख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 की जगह पे, और यहाँ पार्टी की जगह आइटम लिख देते हैं, आइटम अवेलेबल। ये देखिए, ये सब बस इतना सा कोड हमें चेंज करना है, सेव कर देते हैं। चलिए अभी वहाँ पे जो डुप्लीकेट आइटम है उसको हम चाहे तो पहले डिलीट कर देते हैं डाटाबेस से। ये देखें, अब प्ले करके देखें, AB 125 डिजाइनर टॉप PCS 500, 650। अब क्या बताएगा, आइटम अवेलेबल। ये देखिए डुप्लीकेट उसने बता दिया। अब ये सेव ही नहीं होगा, आप जितना मर्जी कर लीजिए। तो 2 चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सेव तो हो रहा है डाटा, पर हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि एक्सेल उस समय तो दिखेगा नहीं जिस समय हमारा सॉफ्टवेयर काम करेगा। हम इस समय क्या करेंगे, इस डाटा को लेके आएंगे कहाँ पे, लिस्ट बॉक्स में। डाटा लिस्ट बॉक्स में आएगा तभी हमें दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इनिशियलाइज में जाएंगे, किसके, यूज़र फॉर्म के। तो यहाँ से इवेंट पे आके इनिशियलाइज में आ गए। इनिशियलाइज में हम कोई कोड नहीं लिखेंगे,
क्या करेंगे, उसके नीचे आ जाएंगे, इंटर करेंगे तो ये हमारा पेज ऊपर आ गया। ये देखिए इनिशियलाइज के नीचे हम सेव ही कैसे बना के लिख रहे हैं, सब शो आइटम और इंटर। तो देखिए जैसे इनिशियलाइज में एक एरिया बन गया, वैसे हमने जब सब चला के काम किया तो एक एरिया बन गया। अभी एरिया के बीच में हम लिखेंगे एक कोड। क्या लिखेंगे, डिम sh एज वर्क शीट। पहले हम यहाँ से वर्कशीट डिफाइन कर लेते हैं। सेट sh, आप चाहे तो वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, दिस वर्क बुक डॉट शीट्स। शीट का नाम क्या है हमारी, यहाँ से बता देंगे। शीट का नाम है आइटम, और इसको ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया, ब्रैकेट बंद नहीं हुआ, इंटर किया। ये हमने sh को बता दिया। अब क्या लिखेंगे, डिम lr एज लॉन्ग, सेम लास्ट रो वाला जो हम कह रहे थे। फिर lr बराबर एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट करें, ये देखिए। फिर sh डॉट रेंज, किसकी रेंज को, अब यहाँ पे लिखना है ए कॉलम वाली रेंज को, लास्ट रो तक देखे तभी डाटा लेके आएगा ना। ये देखें तो ये हमारा कोड लग गया लास्ट रो का। अब हम इस पे लिखेंगे इफ की कंडीशन, इफ lr बराबर 1 देन lr बराबर 1, ठीक है। फिर विद मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1। अच्छा लिस्ट, इसमें देखिए अगर हम एक और लिस्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते तो लिस्ट बॉक्स 2 होगा। अभी हमने इसके नाम को चेंज नहीं किया, इसलिए देखिए लिस्ट बॉक्स 1 है। चलिए तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया लिस्ट बॉक्स 1। अब लिस्ट बॉक्स 1 टाइप किया तो डॉट कॉलम काउंट, देखिए आ गया बराबर। अब इसमें पहले कॉलम काउंट हम खुद कर लेते हैं, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या दे दिया, कॉलम काउंट बराबर 7, ठीक है। डॉट कॉलम हेड, कॉलम हेड्स जो ऊपर हेडिंग है उसको क्या रखना है, ट्रू रखना है, तो ट्रू दे दिया। फिर डॉट कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई क्या होगी, तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए वो भी बताते हैं। हम ब्रैकेट के अंदर पहले 37 बार लिख लेते हैं। फिर हम ये देखिए यहाँ से इनवर्टेड कॉमा बंद करते हैं, इंटर कर देते हैं। फिर यहाँ से रो प्रॉपर्टी लिखते हैं, रो सोर्स, सोर्स क्या हो, जहाँ से हमें डाटा चाहिए लिस्ट बॉक्स में, आइटम, यहाँ से आइटम लिखेंगे, यहाँ से ये वाला वो लगाएंगे। और हम चाहते हैं कि A2 से आए वैल्यू, A2 से, क्योंकि हमने कॉलम काउंट तो सो ही कर रखे हैं, हमें A2 से वैल्यू चाहिए। A2 कॉलम कहाँ तक आए, हमारा कोड देख लेते हैं एक बार, A2 कॉलम G तक आए। तो यहाँ से G टाइप करते हैं और यहाँ पे ये बंद कर देते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा, एंड LR मतलब लास्ट रो, इंटर कर देते हैं। फिर एंड विद, और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब एक कोड तो लग गया, अब ये काम नहीं करेगा अभी, क्यों, क्योंकि ये इनिशियलाइज में है नहीं। ये देखिए इनिशियलाइज में नहीं, इसने इनिशियलाइज के नीचे है। तो इनिशियलाइज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कॉल लिखेंगे। ये देखिए तो ये कोड काम करना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमने स्टार्ट किया तो क्या आया, अब डाटा में देखिए दिखने लगा लिस्ट बॉक्स में। वो बात अलग है कि कॉलम सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने 30 सब में विड्थ लिखी है, लेकिन विड्थ एक्चुअल में है कितनी, वो चीज़ हम देखते हैं। तो विड्थ इसकी यहाँ से पता लग जाएगा, इस पर एक बार हम क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे ओपन रहेगा। तो इसकी है विड्थ 72। अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 72 नहीं लिखेंगे, 72 को 2 भागों में डिवाइडेड करेंगे। क्यों, क्योंकि सीरियल नंबर भी इसी कॉलम में दिखाना है। 72 में एक तो 30 हो गया, दूसरा क्या हो गया, यहाँ से ये देखिए 42 हो गया। तो ये 40 और 2 और 30 मिला के 72 हो गया। तो ये हमने ये कोड लिख लिया। दूसरा हमारा है 114 फिर 60, तो यहाँ सब टाइप कर दीजिए 114 फिर आ गया 60। चलिए आगे फिर से देख लेते हैं, या आप नोट कर लीजिए 84 84 66। ये देखिए
84 और 66। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं रन पे। अब देखिए क्या एग्जैक्ट आया आपके पास, सेम टू सेम देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है। अब इस पे देखिए कॉलम है ट्रू है तो इस पे क्लिक नहीं हो रहा, नीचे वाली वैल्यू पे क्लिक हो रहा है। तो ये हमारा रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉलिंग कराई है इनिशियलाइज में, लेकिन अब देखिए एक चीज और बता देते हैं। AB 1 to 6 लेडीज टॉप पीसेस सेव किया तो क्या हुआ, यहां पे देखिए ऐड हो गया। सिंपल है, क्योंकि जब ये फॉर्म बंद होके चालू हुआ तो वो कॉलिंग करके यहां से डाटा यहां पे ले आया। कितना आसान है। अब हम देखेंगे, इस पे डबल क्लिक करें और ये डाटा इन सब में फिल हो जाए, फिर हम उसको चेंज करें, फिर हम अपडेट बटन दबाएं तो ये डाटा यहीं से अपडेट हो जाए, हमें डाटाबेस में जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं कैसे। हम चाहते हैं अगर किसी भी आइटम पे हम डबल क्लिक करें और उसको हम अपडेट कर सकें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि मान लो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया और डाटा इस पे आ गया, लेकिन अपडेट करेंगे तो ये तो नीचे रो ले लेगा। वो कैसे, उसको हम क्लेरिफिकेशन देंगे कि हमें यही आइटम को अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स जो है इंसर्ट करना पड़ेगा, ये देखें। और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम रीनेम कर लेते हैं TXT ID के नाम से, या आइटम ID जो भी आप रखना चाहिए इसका नाम रख सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, हम बाद में हाइड कर देंगे। अभी हम चलते हैं अपनी लिस्ट बॉक्स के क्लिक इवेंट पे, नहीं डबल क्लिक इवेंट पे। हम चाहते हैं जब कोड डबल क्लिक करें, जब हम डबल क्लिक माउस से करें तब हमारा कोड काम करना शुरू करें। तो क्या लिखेंगे, me.txt id डॉट वैल्यू, ID के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए, me.listbox1 डॉट लिस्ट, जो लिस्ट बॉक्स 1 की लिस्ट है, me.listbox1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, लिस्ट इंडेक्स कॉमा 0। सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक चीज़ ये बता देते हैं कि जो अब जैसे हमने इसको रन किया तो जो SN नंबर है वो 0 है, फिर 1 2 3 ऐसे इसमें काउंटिंग होती है। इसका ये सिस्टम है, लॉजिक है। यहाँ से 1 नहीं होता, यहाँ से 0 से हम इसको गिनते हैं, कोई भी लिस्ट बॉक्स हो, किसी भी फॉर्म के लिए हो। चलिए अब हम क्या, यहाँ पे डबल क्लिक लग गया, अब इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो 1 आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो 2 आ गया। मीन्स जो 0 की वैल्यू है वो उठा रहा है यहाँ पर। अभी क्या डिफाइन होगा, हम उसको बताएंगे भैया जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसी लाइन पे चेंज हो, मतलब जो इनके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हो इसी 2 नंबर वाली लाइन पे रिप्लेस हो जाए, ये हम बताएंगे। तो अभी तो सिर्फ 2 आई है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब चाहे तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए और नीचे इसको पेस्ट कर दीजिए 2-3 बार, ये देखें। अब हम TXT ID के बाद हमारा क्या था, TXT 8 नंबर था तो वो 1 हो जाएगा यहाँ से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। फिर आइटम था तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आइटम के बाद यूनिट था, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। यूनिट के बाद पी रेट था, वो हो जाएगा यहाँ से 4। पी रेट के बाद सेल था यहाँ से, वो हो जाएगा हमारा 5। और सेल के बाद यहाँ पे था एक हमारा OP, वो हो जाएगा 6। अब देखिए 6 कॉलम यहाँ पे ऐसे हो गया, तो ये ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे आते 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर है 6। क्यों, क्योंकि एक ये 0 हो गया तो इसको मिला के 7 हो गए। इस पे सेव करते हैं, यहाँ से प्ले करते हैं। अब इस पे डबल क्लिक करते हैं। वाओ, ये देखिए सभी जो भी हमने सेलेक्ट किया है रो, उस रो का डाटा जो जहाँ पे जाना था वहाँ पे ऑटोमेटिक चला गया है। ये देखिए 8 नंबर पे 8 नंबर जा रहा है, आइटम पे आइटम, यूनिट, मतलब सब में जो डाटा हम भेज रहे हैं वही जा रहा है। अभी
अभी क्या करते हैं, इस कोड को गलत कर देते हैं। अभी इस पर हम 6 की जगह 5 लिख देते हैं। अब क्या होगा, जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों में सेम जा रहा है। तो ये जो नंबर का सीक्वेंस है इसको आप बहुत ध्यान से लिखना। इस कोड को सेव करेंगे। अब हमारा एक तो प्रोसीजर हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से व्यू विजिबल इसको फॉल्स कर देते हैं। सेव कर देंगे तो अब ये हमें दिखाई नहीं देगा। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा वो वाला कोड रन हो रहा है सीरियल नंबर वाला, बट हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब भाई जैसे हमने इसको अपडेट करना है, इसका रेट हमारा परचेज रेट बढ़ गया है, 460 हो गया है। अब अपडेट करेंगे तो अपडेट नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा, अपडेट का कोड लिखना होगा। और सेव और अपडेट में हमने पहले ही आपको बताया कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अपडेट हम करते हैं उसी रो पे रिप्लेस करने के लिए, सेव करते हैं एक नई रो पे लाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम टू सेम ये उठा लेंगे, ऐसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए वैलिडेशन हमने यहाँ से उठा लिया है। वैलिडेशन उठाने के बाद क्या करेंगे, एक कोड हम चाहे तो सेव वाला ही कोड उठा सकते हैं। हम चाहे तो सेव वाला ही कोड उठा सकते हैं, वो हम आपको समझाते हैं कैसे। ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ से ये कोड हमने ट्रांसफ़र वाला ही उठा लिया, कॉपी कर लिया और फिर से आइटम पे आए और यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके चाहे पेस्ट कर दिया। सेम टू सेम कोड उठ गया। अब हमें इस ए की ज़रूरत नहीं है, हमें ए को कुछ भी नहीं करना, उसको चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसके लिए हमने कोई सीरियल नंबर का कॉलम बनाया ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे तो 8 नंबर है, तो सीरियल नंबर चेंज कैसे करेंगे, तो वो हमने बंद कर दिया। चलिए अब फिर से हम अपडेट बटन पे आते हैं, क्लिक इवेंट पे। सारा कुछ ऐसे ही लिखना। अब हमने ए को कर दिया है क्या, डिलीट। अब हमें बी से लेके जी तक हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अब अपडेट तो कर सकते हैं लेकिन हमें उसी रो पे करना है, +1 पे नहीं ले जाना है। तो +1 को या तो आप ऐसे करके एक एक डिलीट करिए। ये देखिए अगर बहुत ज़्यादा कोड है तो वो भी हम उसकी आपको ट्रिक बता देंगे कैसे करना है। तो एक तो ये हो गया कि हमें उसी रो पे करना है, +1 पे नहीं ले जाना है। दूसरा क्या है कि ये जो हमारा डिम लास्ट रो है ना, इसको भी हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसको हम यहाँ से काउंट नहीं कराते हैं, अब हम कराते हैं मैच। क्या मैच कराएंगे, यहाँ से मैच लिखेंगे और ये देखें, और क्लाइंट आईडी लिख दिया हमने इस पे, और इसको हमने ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे me.txt id.value ब्रैकेट बंद कर दिया, कॉमा लगाया और sh.range। रेंज क्या रहेगी, जो आईडी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो ए कॉलम से आ रही है, जो सीरियल नंबर है वहीं तो आ रहे हैं ए कॉलम से। वो दे दिया ब्रैकेट बंद करके, ये इनवर्टेड कॉमा बंद करके, और 0 किसके लिए देते हैं, ट्रू के लिए देते हैं, इंटर। चलिए ये हमारा इतना हो गया है, इसको हम कर देते हैं सेव। सारा कुछ हो गया, लेकिन अब हम यहाँ पे आइटम हैज़ बीन एडेड नहीं, अपडेट। अब ये भी तो चेंज करेंगे और फिर से हमारा सब कुछ हो जाए सेम ऐसे। ये देखें बंद किया। अब इसको एक बार हम रन करके देखें। अब यहाँ पे 450 की जगह 1500 लिख के यहाँ से अपडेट मारते हैं, तो ये जो है काम, इसमें एक एरर आ गई है CLNT की होगा। ये देखें जब CI किया तो ये C कैपिटल में होगा और ये ऑटोमेटिक कोड ले लिया है। तो इसको हम सेव करते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तब भी आपका कोड रन होने में दिक्कत करेगा। अभी हम क्या करते हैं, 1500 लिखते हैं, अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं, आइटम हैज़ बीन अपडेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 हो गया, ओके करते हैं तो ये हमारा जो है ये देखिए 1500 हो गया। अब इस 550 को भी हम 1800 करके देखते हैं। यहाँ से देखिए अपडेट लिखा, जैसे ही यहाँ पे 1800 हो गया, ओके किया, ये देखें। तो ऐसे आप अपने आइटम को अपडेट भी कर सकते हैं। अब हमारा इसमें रह गया है डिलीट। अब हम डिलीट समझते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारा ये ख़त्म होने वाला है सीरीज, आइटम बन गया। उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं सेल बिलिंग पे। सेल बिलिंग का यूज़र फॉर्म बनाएंगे और उसका डाटा सेट करना बताएंगे, उसका
PDF करना बताएंगे। फिर हमारा चैप्टर शुरू होगा अकाउंट। अब इसी पे हम जोड़ेंगे अकाउंटिंग। जो बिल बनाया है पार्टी का वो डेबिट में जाएगा, कितना जाएगा, फिर कितनी पेमेंट आई है, वो हमारा जो अकाउंटिंग वाली सीरीज चलेगी उस पे आएगा। इस पे बिलिंग आपको हम करके समझा के दिखाएंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।